जम्मू कश्मीर के बारामूला से इस वक्त बड़ी खबर है। बारामूला से खबर यह है कि घंटामूला इलाके में मस्जिद परिसर में हमला हुआ। आतंकवादी हमले में रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी की मौत हो गई। दरअसल खबरों के मुताबिक रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी फजर की नमाज के लिए मस्जिद में अजान दे रहे थे, यानी प्रेयर कॉल दे रहे थे, और उसी दौरान उन पर पीछे से किसी ने गोलियां चला दी। गोलीबारी में रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर घायल हो गए, लेकिन बाद में ये खबर मिली कि उनकी मौत हो गई। और इस वाकये की जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर दी है। सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी दी गई है। और ये जो वाकया पेश आया है वो बारामूला के घंटामूला इलाके में पेश आया, जहां एक मस्जिद में सुबह के वक्त, यानी कि दिन की जो सबसे पहली नमाज होती है, उस नमाज के लिए ये अजान दे रहे थे। जैसा कि उनका मामूल था, जानकारी के मुताबिक वो खुद ही अजान दिया करते थे, और आज जब वो नमाज फज्र के लिए अजान दे रहे थे, उसी वक्त पीछे से किसी ने उन पर गोली चला दी, और जिसमें वो घायल हुए, फिर उनकी मौत हो गई। रिटायर्ड मोहम्मद शफी मीर जो है इस हमले में जख्मों की ताब ना लाकर वो चल बसे। तो ये एक बड़ी खबर बारामूला से आपको दे रहे हैं। एक आतंकी हमला हुआ है बारामूला में। बारामूला के घंटामूला इलाके में आतंकी हमला हुआ है, जहां पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद शफी मीर की मौत हो गई है। और खबरों के मुताबिक मोहम्मद शफी मीर जो रिटायर्ड एसपी थी, वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। इस दरमियान ही उन पर पीछे से गोलियां चलाई गई। गोलियां उनके सर में लगी, और जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। और इसके बाद वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम आसपास कर दिए गए हैं, और तमाम इलाके को खंगाला जा रहा है, छानबीन की जा रही है। और वहां पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पर उनकी तैनाती कर दी गई है। इस मामले की छानबीन हो रही है। हमलावर कौन हो सकता है, इसकी तलाश जारी है। और खबर जैसे ही फैलती गई, उसके बाद से ही लोग जो है मस्जिद की तरफ आने भी लगे, चूँकि ये जैसा कि हमें जानकारी मिली है अपने रिपोर्टर से कि उनका ये मामूल था, जो रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी, उनका मामूल था कि फजर की अज़ान वो खुद ही दिया करते थे। जनाब, मैं सोया था, मेरी अजान का टाइम था, मेरा भाई अजान दे रहा था। अजान देते देते उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसी वक्त फायर की आवाज़ आ गई, और हम समझ गए, और माइक भी बंद हो गई। हम समझ गए क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं ही वो ठीक कर रहा था। अच्छा, मैंने सोचा मत कुछ प्रॉब्लम हुई होगी मस्जिद में या कुछ। हमने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आवाज़ हो गई, हमने नहीं, क्योंकि हम सोए थे। बाद में मेरी बहू ने खिड़की से झांका तो उधर से रोने की आवाज़ आ गई। हम दौड़ के वहाँ पर गए, उधर मेरा भाई मर पड़ा था। तो कितनी गोलियां इनको लगी थी? हमने उस पर देखा कि लगभग 6 सुराख थे। और सज्जाद हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। सज्जाद, हमें ये बताएं कि इस वाक़े की और क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जी, अभी तक तो यही तफसीलात सामने आ रही हैं कि जो ये मोहम्मद शफी साहब थे, रिटायर्ड एसएसपी थे, कोई 8 बरस से रिटायर हो गए थे, और घंटामूला बारामूला में रहते थे। और हस्ब मामूल जब वो अजान देने गए थे मस्जिद में, तो अजान के दौरान ही किसी ने पीछे से आके उनको फायर कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने हमला किया है। और जब अजान रुक गई तो आसपास के लोग मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े, और वहाँ पे इनको नीचे गिरा हुआ पाया, और तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। और इस वाक़े के बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर एजेंसियों ने घेरे में लेके रखा है, और हमलावरों की तलाश की जा रही है। अभी तक जो है डेड बॉडी जो है जीएमसी बारामूला में है, और कहा जा रहा है कि उनका वहां पोस्टमार्टम हो रहा है।
पूरे इलाके में चेकिंग बढ़ा दी गई है। जो हम हाईवे पे हैं, बारामूला श्रीनगर हाईवे पे ही ये गांव वाक़या है। आपने देखा होगा विजुअल्स में जो मस्जिद आप देख सकते हैं, उसी मस्जिद के अंदर ये अजान दे रहे थे और अजान के दौरान ही हमलावरों ने इनको फायर किया और बाद में डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। जी विशाल। जी सजाद, इस वाक़े के बाद इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है और क्या जो तलाशी अभियान है वो जारी है? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है जो आतंकवादी थे वो उनकी तादाद या संख्या कितनी थी, एक थी या एक से ज़्यादा थी, वो किस तरह से आए थे, किस तरह फरार हुए? अब पूरे इलाके के लोगों में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। पूरे इलाके के लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं और इस वाक़े को अफसोसनाक करार दे रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शफ़ी मीर साहब जो थे, कहा जा रहा है कि बिल्कुल अच्छे आदमी थे, एक दूसरे के काम आने वाले आदमी थे, गरीबों के काम आते थे। लेकिन इस दौरान ये हमला होना एक बाइस तशवीश है और लोगों में गम गुस्से की लहर भी है। और कहा जा रहा है कि बाकी इलाकों के लोग भी वहाँ पे जमा हुए हैं। अलबत्ता हमने बात की थी यहाँ के मकामी लोगों से, हमारी बात हुई, लेकिन उनका यही कहना है कि इसमें हम कुछ नहीं बता सकते अभी कितने हमलावर थे, किसने हमला किया, क्या हुआ। लेकिन अजान के दौरान जब उन्हें धमाके की आवाज़, माइक चूँकि ऑन थी, फायर की आवाज़, उनको माइक से धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही और मस्जिद की तरफ भागे। जब अजान रुक गई तो उन्होंने वहाँ उनको नीचे गिरा हुआ पाया और उसके बाद पुलिस भी जाए मौके पर आ गई और पूरे इलाके को, मैं आपको बता दूं कि पूरे इलाके को घेरे में लेके रखा है। ये श्रीनगर उड़ी नेशनल हाईवे जो है, यहाँ पे भी कई जगहों पे चेकिंग की जा रही है और हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी की जा रही है। अब ये पता चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस मामले में, अब ये पता चल पाएगा कि आया कि ये कैसे हुआ और कितने लोग थे इसमें शामिल और किस तंजीम से ये मिलिटेंट शामिल थे और जिन्होंने इनको फायर करके ये हलाक हो गए। जी विशाल। और सजाद, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त डॉक्टर एसपी वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर। डॉक्टर एसपी वैद, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। ये जो हमला हुआ है बारामूला के गंटामूला में, इस पर आपका क्या है रिएक्शन? देखिए, मुझे लगता है ये टारगेटेड किलिंग है। उस एरिया में टेररिस्ट की इतनी मूवमेंट होती नहीं है, क्योंकि पास में ही आर्मी का डिप्लॉयमेंट है उस एरिया में, और ये किसी ने स्पेसिफिकली भेजा है कि इनको जाके टारगेट करो। और देखिए, खुदा का नाम अजान लेते हुए इनको पीछे से हिट किया, तो ये कितनी बुज़दिलाना और कितनी घटिया हरकत है। जब वो खुदा को याद कर रहे हो, उस वक्त सबको नमाज पढ़ा रहे हैं, उस वक्त ऐसे शख्स को जो पुलिस की सेवाएं देकर रिटायर हुआ उसको टारगेट करना, तो ये मुझे लगता है टारगेटेड किलिंग है। और इसमें पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन में देखेगी कि ये कौन सी तंजीम है, कौन लोग थे और मारने की क्या वजह है। आपने देखा कुछ दिनों से JNK पुलिस के जो छुट्टी पर हैं या जो रिटायर्ड हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं और ज्यादातर रिटायर्ड पुलिस अफसर प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, उनके पास हिफाजत भी नहीं होती है। तो मेरी उनसे अपील रहेगी कि वो प्रिकॉशंस लें, जो SOP है। ऐसी जगहों पे नमाज पढ़ने नहीं जाएं जहां खतरा हो सके तो घर में ही पढ़े, या जहां गार्ड लगी हो, जो पुलिस लाइन के अंदर होती है या कंट्रोल रूम के अंदर मस्जिद होती है, वहां नमाज पढ़े। मैं यही अपील करूंगा रिटायर्ड पुलिस अफसरों। लेकिन डॉक्टर एसपी साहब, ये आपने कहा कि ये टारगेटेड किलिंग है और खासतौर से जो छुट्टियों पर हैं या जो रिटायर्ड हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, तो हदफ क्या है, हासिल क्या करना चाहते हैं आतंकवादी? देखिए, वो बेसिकली फोर्सेस के सामने अपन मुकाबला कर नहीं पाते हैं, उसमें उनकी नुकसान होता है। तो डर का माहौल पैदा करने के लिए, और ये जो नैरेटिव है कि हालात बेहतर होते जा रहे हैं 317 ने, उसको ये बदलना, ये इनको इंस्ट्रक्शन है पार से, जो मुझे लगता है कि इस नैरेटिव को बदला जाए। तो उसके लिए सॉफ्ट टारगेट्स को चुना जाए। सॉफ्ट टारगेट में
रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, और उस पुलिस ऑफिसर के मारे जाने से एक माहौल में डर का, खौफ का पैदा होना होता है कि देखिए पुलिस वाले ही सेफ नहीं है तो आम आदमी कहता होगा कि हम कहाँ सेफ है। तो इसलिए ये अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं और इस तरह की टारगेटेड किलिंग पुलिसमैन की कर रहे हैं। जी, आपने इससे पहले बताया कि इस इलाके में इस तरह की पहले ज्यादा मतलब इंसिडेंट्स नहीं होते थे और आर्मी कैंप के काफी करीब ये इलाका है, लेकिन फिर भी अगर हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि स्पेसिफिकली टेररिस्ट को इनको टारगेट छोटा वेपन देके भेजा है कि इनको जाके हिट करो। जी। अब क्योंकि अब मस्जिद के अंदर जो आदमी नमाज पढ़ने जा रहा है उनको चेकिंग तो होती नहीं है, तो मुझे लगता है इनको टारगेट किया गया है। ये अब तफ्तीश में बाद में पता चलेगा कि कौन है, कैसे है, कौन सी तंजीम है, इसका मकसद क्या है। डॉक्टर अब्दुल साहब, एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप जाहिर है आपने डीजीपी के ओहदे पर रहे हैं तो सियासत को भी आपने करीब से देखा है, जाना है, समझा है। ऐसे जब भी हमले होते हैं तो जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं उन्हें एक मौका मिल जाता है, तो क्या फिर से ये जो है मुद्दा बनता जाएगा या बन रहा है? चाहे अभी हम देखें जो पुंछ में जो वहाँ पर मामला हुआ, फिर अभी यहाँ का मामला है, जिससे उन्हें ये मौका कहने का मिलेगा बार बार कि नॉर्मलसी के हालात नहीं है, जो सरकार के दावे वो गलत हैं। देखिए पॉलिटिकल ये जो चलेगा, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज और कांग्रेस पार्टी कहती हैं कि आपने क्लेम किया था कि 370 हटने के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। हालांकि बहुत हद तक कश्मीर में स्थिति इम्प्रूव हुई है, आप कोई भी पैरामीटर ले लीजिए, लेकिन मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और सबको मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सोसाइटी के खिलाफ, आपके देश के खिलाफ है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में, कल को यही पार्टियां पावर में होंगी तब भी ये हादसा होंगे अगर हम सब मिलकर इसका मुकाबला ना करें। मेरी सबसे यही अपील रहेगी कि इसको पॉलिटिकल मुद्दे के बजाय टेररिज्म से लड़ने के लिए सब एकजुट हों, ये मैं अपील करूंगा सबसे। बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। और सज्जाद हमारे रिपोर्टर इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये फायरिंग हुई, जहां आतंकी हमला हुआ, और ये वो मस्जिद है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी मस्जिद में रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी मीर जो है वो फजर की नमाज के लिए अजान दे रहे थे और अजान देते हुए में ही उन्हें किसी ने गोली मारी। वो अजान भी अपनी पूरी नहीं कर पाए थे, अजान के बीच में ही उन्हें गोली लग गई और वो गिर पड़े। बाद में पता चला कि उनकी मौत हो गई है। सज्जाद, मैं आपके पास फिर से वापस आ रहा हूं। सज्जाद, ये जो वाकया है बारामूला में, ऐसा कोई वाकया पिछली बार कब हुआ था? क्योंकि अभी डॉक्टर एसपी वैद साहब कह रहे थे कि इस इलाके में ज्यादातर ऐसे वाकयात नहीं होते थे, लेकिन अगर ये हुआ है वहां पर तो जाहिर है कि लोगों में खौफ और हरास का आलम होगा। सज्जाद जी, जाहिर तौर पे खौफ इराज का आलम है, लोगों में काफ़ी खौफ है। और हमले की जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ का आपका कहना है कि इस इलाके में कम से कम ये ऐसा हमला तो नहीं हुआ था, क्योंकि आर्मी का एक ब्रिगेड, बिल्कुल ब्रिगेड कैंप इस इलाके में मौजूद है, इसी इलाके के आसपास ही मौजूद है। और यहाँ पे एक ये हमला होना, तो जैसे वैद साहब कह रहे थे कि टारगेट किलिंग हो सकती है, और वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि मसला आखिर क्या हुआ और किन वजूहात की बिना पर इनको मारा गया। मैं आपको पहले भी बताया कि काफ़ी इंसान दोस्त थे ये जो मोहम्मद शफी साहब थे, और लोगों की, गरीबों की खिदमत किया करते थे, और सुबह की अजान बिल्कुल देते थे, इसी मस्जिद में देते थे सुबह की अजान। और आज हो सकता है कि मिलिटेंटों ने अपना ये जाहिर करने के लिए कि हम मौजूद हैं वहाँ पे, इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है, और ये बताने के लिए कि हम अभी भी ग्राउंड पे हैं, हम अभी भी यहाँ पे हैं। और ये छोटा सा जो है, मैं आपको बता दूं कि ये टारगेट किलिंग ही कह सकते हैं हम इसको, और अपनी मौजूदगी को जाहिर करने के लिए ये उन्होंने अंजाम दिया होगा। जी विशाल। जी सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और आपको बताएं कि ये जो हमला हुआ है इस पर लगातार अभी पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसी में लगे तमाम लोग इसकी छानबीन में जुट गए हैं और मस्जिद के आसपास काफ़ी बड़ी तादाद में सुरक्षा से जुड़े जो भी पुलिस अफसरान हैं वो वहाँ मौजूद हैं और लोगों को भी जैसे जैसे जानकारी मिलती जा रही है लोग मस्जिद की तरफ भी आ रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल ऐसा कैसे हो गया। और रिटायर्ड एसपी मोहम्मद शफी भी जो फजर की नमाज के लिए अज़ान दे रहे थे और अज़ान देने के दौरान ही उन पर गोलियां चलाई गई और उनकी मौत हो गई। मुझे भी मीर जो मेरा कजिन था, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी, तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई। इसके आगे अजान नहीं हुई। मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे ज़हन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है, कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद के जाने मस्जिद में गिरे थे सारे। हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4-12 फायर की आवाज आपने सुनी? मैंने सिर्फ ये आवाज सुनी जैसे मैंने फायर की आवाज सुनी। ग्राम बड़ी आवाज आ गई, एक ही आवाज आ गई, ग्राम जैसे हो गया आवाज की।